बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द क्रैश कोर्स ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। इस कोर्स में जो हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो कि कम से कम अरसे में बायोस्टैट कोर्स को कवर करना चाहते हैं। सो हम रोज़ाना इस प्लेलिस्ट में एक यूनिट का लेक्चर, शॉर्ट लेक्चर लगाएंगे विद एग्जांपल, क्योंकि हमने इसमें जो है वो प्रैक्टिकल एग्जांपल सॉल्यूशन के बेस पे फोकस करना है। सो आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बायोस्टैट का, जिसमें हम बुनियादी कुछ डेफिनेशंस और इसके टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आते हैं और डिफ़ाइन करते हैं कि बायोस्टैट क्या है या स्टैटिस्टिक्स किस चीज़ को कहते हैं। सो स्टैटिस्टिक का मतलब ऐसी एक साइंस है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाद उसको समराइज़ करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं और उसके बेस पे हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। सो हमारे पास जहाँ भी डेटा बहुत ज़्यादा हो तो उसको जब हम इन स्टेप से गुजारते हैं तो वो हमारे पास मीनिंगफुल रिजल्ट्स देता है। इसीलिए स्टैटिस्टिक्स जो है वो डेटा साइंस भी कहलाता है। और जब हम स्टैटिस्टिक्स को मेडिकल या बायोलॉजिकल साइंसेज में इस्तेमाल करते हैं तो इसको फिर हम बायोस्टैटिस्टिक्स कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स की दो मेन टाइप्स हैं, जिसमें एक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। जिस तरह नाम से वाज़ेह है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम डेटा को जस्ट डिस्क्राइब करते हैं। इसमें डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको समराइज़ करते हैं और बस इसको प्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसमें हम कोई अंदाजे, कोई हाइपोथेसिस टेस्टिंग, किसी भी तरीके से इन्फ्रेंसेस ड्रॉ नहीं करते, सिर्फ डेटा को डिस्क्राइब करते हैं। इसीलिए इसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। जबकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है उसमें हमारे पास इन्फ्रेंस ड्रॉ किए जाते हैं उस डेटा के बेस पे, जो हम सबसे पहले पॉपुलेशन से एक सैंपल लेते हैं, उस सैंपल से डेटा लेते हैं और इस डेटा को फिर हम कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर समराइज़ करते हैं। और जब समराइज़ करते हैं तो एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। उस डेटा पे हम अपनी एस्टिमेट्स लगाते हैं और जो हाइपोथेसिस हमने बनाए होते हैं उसको टेस्ट करते हैं। और अगर हमारे पास उस हाइपोथेसिस में कोई रिलेशनशिप हो, कोई वेरिएबल के बीच कोई एसोसिएशन मालूम करना हो, या इस तरीके से फ्यूचर प्रेडिक्शन करनी हो, या कोई एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग करनी हो, तो वो हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में करते हैं। सो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बुनियादी तौर पे डिटेल से किसी डेटा को प्रेजेंट करने को कहते हैं, जिसमें हम फ्यूचर प्रेडिक्शन, इस तरह एसोसिएशन, कॉज एंड इफेक्ट और ये सारी चीज़ें भी वेरिएबल्स के दरमियान मालूम करते हैं उस डेटा से। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ऊपर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। ये वाले ए से लेकर डी तक क्वेश्चन है और ए का जो आंसर है वो यहाँ पे दिया गया है। ये जो एग्जाम्पल हैं ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का है, जिसमें सिर्फ जो है एक लॉटरी का एक अमाउंट बताया गया है 367.6 मिलियन। दूसरा ये है कि ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में, जिसमें वो रिस्क ऑफ मेमोरी लॉस और हाई कैलोरिक डाइट के दरमियान कोई एसोसिएशन मालूम करने की पे बात कर रहे हैं। सो ये हमारे पास चूंकि एक एसोसिएशन या रिलेशनशिप मालूम करने के हवाले से, इसीलिए इसको हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में काउंट करते हैं। थर्ड जो एग्जाम्पल है, इसमें एक सर्वे किया गया है 9317 कस्टमर्स का, और फिर मालूम किया गया है कि वैलेंटाइंस डे पे कस्टमर जो है वो एवरेज कितनी अमाउंट स्पेंड करते हैं। $116 का उन्होंने बताया 2011 के हिसाब से। तो ये अगर हम देखें, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की एग्जांपल है। एंड द फोर्थ वन, जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंग्लैंड में साइंटिस्ट ने ये मालूम किया था कि जो लोग ज़्यादा स्माइल करते हैं, लाफिंग करते हैं, हंसते हैं, तो उनमें पेन टॉलरेंस का लेवल जो है वो अच्छा होता है, बेहतर हो जाता है, और फिर वो साइकोलॉजिकल, इमोशनल या फिज़िकल पेन को अच्छे से टॉलरेट करते हैं। तो ये एसोसिएशन या रिलेशनशिप मालूम करना हुआ, इसीलिए ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में काउंट होगा। अब आते हैं जी पॉपुलेशन और सैंपल। पॉपुलेशन हमारे पास एक लार्ज सब्जेक्ट को कहते हैं, मतलब जिसमें एक ऐसा एरिया, कम्युनिटी हो गया, पूरा हॉस्पिटल हो गया, पूरा वार्ड हो गया, या इसके अलावा एक स्कूल या कॉलेज की एग्जांपल ले लें, जिसमें हम तमाम सब्जेक्ट्स यानी तमाम एलिमेंट्स जो उसमें मौजूद होते हैं, चाहे वो ह्यूमन हो या दूसरे एलिमेंट्स हों, अगर हम उसको काउंट करें तमाम के तमाम 100% को, तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, जिस तरह हम मर्दमशुमारी में बच्चे, बड़े, औरतें, मर्द,
एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, हर तरह का डेटा लेते हैं और तमाम पॉपुलेशन को काउंट करते हैं। तो ये एग्जाम्पल है पॉपुलेशन की, जिसमें हम हर बंदे को, हर एलिमेंट को काउंट करते हैं। अब जब इसी पॉपुलेशन से हम एक स्मॉल पार्ट या एक हिस्सा ले लें जो कि उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो उसको हम सैम्पल कहते हैं। सो सैम्पल इज़ बेसिकली अ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। सैम्पल जो है वो पॉपुलेशन का एक छोटा पार्ट होता है जो उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे सेंसस में हमने सिर्फ अनएजुकेटेड मेल को उठा लिया किसी एक शहर के अंदर, या जो है छोटे बच्चों की तादाद मालूम कर ली किसी एक गांव के पॉपुलेशन में। सो ये हमारे पास सैम्पल की एग्जांपल है। ऑब्जर्वेशन, जब भी हम किसी भी चीज़ को न्यूमेरिकली रिकॉर्ड करते हैं, इंफॉर्मेशन को डेटा की सूरत में ऑब्ज़र्व करते हैं, तो उसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। सो ये हमारे पास जैसे इंसानों में अगर हम देखें तो हाइट हो गया, वेट, इस तरीके से एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, मेल, फीमेल, यंग एज, मिडिल एज, ओल्ड एज, इस तरह की कोई क्लासिफिकेशन हो, या फिर किसी क्वेश्चन का येस एंड नो और या 5 पॉइंट लाइकर्ट स्केल पे जो हम आंसर करते हैं, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल्स, डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री के ये जो होते हैं, या जो फिर एमसीक्यूज टाइप के जो हमने एक या सिर्फ 4 ऑप्शंस हमारे पास लिमिटेड होते हैं। सो इस तरह के डेटा को जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, इसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। जब जहाँ तक वेरिएबल की बात है, तो वेरिएबल जो है वो बुनियादी तौर पे वो एट्रीब्यूट या वो कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल डेटा हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, चाहे वो मेजरमेंट हो या ऑब्जर्वेशन हो। अब यही मेजरमेंट या वेरिएबल जो डेटा है, सॉरी, मेजरमेंट या डेटा हम जो है क्लासीफाई करें और उसको एक मीनिंगफुल में लेकर आए और उसको सिमिलैरिटीज़ के बेस पे एक तरीके से डिफ़ाइन कर लें, तो वो डिफरेंट वेरिएबल शो करते हैं। फॉर एग्जांपल एज को हमने क्लासीफाई कर लिया, जो एज का डेटा है, या फिर जो हमारे पास एजुकेशन का डेटा है तो उसको हम क्लासीफाई कर लें, तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो इंडिविजुअल पॉपुलेशन में हमारे पास जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको हम वेरिएबल कहते हैं, और जो नीचे यहाँ एग्जांपल दी गई हैं जैसे एज हो गया, जेंडर, वेट, हाइट एट्सेट्रा, ये किसी भी एक पॉपुलेशन में इंसानों की डिफरेंट वेरिएबल्स हो सकती हैं। फिर वेरिएबल्स की कुछ टाइप्स हैं। बुनियादी तौर पे वेरिएबल्स को 2 बड़े टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक को क्वालिटेटिव वेरिएबल कहते हैं और एक को क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं तो वो डिस्टिंक्ट, मतलब ये है कि अलग अलग कैटेगरीज़ में, ऐसी कैटेगरीज़ जो कि जिनके कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट्स जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, मतलब उसमें कुछ शेयरिंग वाला या कॉमन ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जेंडर की अगर हम क्वालिटेटिवली हम उनको डिवाइड करते हैं तो मेल इन फीमेल में करते हैं, या तो कोई मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, एट अ टाइम दोनों नहीं हो सकते। दूसरे एग्जांपल में हमारे पास रिलीजन हो गए, जैसे एट अ टाइम कोई मुस्लिम हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, हिंदू हो सकता है, और 2-3 रिलीजन एट अ टाइम एक एक बंदा फॉलो नहीं कर सकता। सो इस तरह के डेटा को अगर हम क्लासीफाई करें और जो एक नाम शो करें, उसको हम नंबर्स में ज़ाहिर नहीं करते। अक्सर औकात स्टेटिस्टिक्स में हम उन नाम को 1-2 नंबर तो दे देते हैं कोई ख़ास, लेकिन असल मीनिंग जो उसके बैक एंड पे होती है वो उनका जो नाम होता है या वो कैरेक्टरिस्टिक होती है तो वो रिप्रेजेंट करती है। सो इस तरह के वेरिएबल को क्वालिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल कोई भी चीज़ जो हम क्वांटिटी में उसको डिस्क्राइब कर सकें, काउंट कर सकें या मेजर कर सकें। फॉर एग्जांपल एज की जहाँ पे हम बात करते हैं तो एज को हम नंबर्स में, किसी की एज 20 साल होती है, किसी की 25 साल होती है। इसी तरीके से जो हम यंग एज, मिडिल एज, ओल्ड एज, इस तरह की कोई कैटेगराइजेशन करते हैं, या फिर इस तरीके से हाइट का हो गया कि ये अंडर वेट है, ये नॉर्मल वेट है, ये ओबीस है, और टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर फेब्राइल है, ए फेब्राइल है। तो इसको हम जब कैटेगरीज में डिवाइड करके या उसके हम मेजरमेंट डिफरेंट नंबर्स में करते हैं तो उसको हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। अब हम आते हैं और क्वांटिटेटिव वेरिएबल, चूँकि हम स्टेटिस्टिक्स में क्वांटिटीज़ को ज़्यादा फोकस करते हैं तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल के टाइप्स की बात करते हैं। सो बुनियादी तौर पे हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल को मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो है डिस्क्रीट वेरिएबल है। डिस्क्रीट वेरिएबल उन वेरिएबल्स को कहा जाता है जहाँ पे हम डेटा उन स्पेसिफिक नंबर्स में रिकॉर्ड करते हैं जो कि होल नंबर्स होते हैं,
ये एक सिंपल क्लेरिफिकेशन है इसकी कि जहाँ पे हम डेटा को होल नंबर में रिकॉर्ड करते हैं तो वो डिस्क्रीट वेरिएबल कहलाता है। फॉर एग्जांपल एक किसी के एक फ्रेंड के 5 बहन भाई हैं, तो उनके बहन भाई का पैदाइश के हिसाब से उनको कोई नंबर दे देंगे, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। सो इसमें हमारे पास डिसिमल नहीं आता क्योंकि इसमें होल ऑब्जेक्ट को हम एज अ वो काउंट करते हैं और उसको एक होल नंबर दे देते हैं। दूसरा जो टाइप है उसको कंटिन्यूस वेरिएबल कहते हैं, और कंटिन्यूस वेरिएबल में जो हमारे पास कंटिन्यूटी होती है नंबर्स की वो शो हो रही होती है। इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे पास जो डेटा रिकॉर्ड होगा वो डेसिमल पॉइंट्स में रिकॉर्ड होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 5 फ्रेंड्स की हाइट जो है वो नोट करें तो किसी का 1.73 मीटर्स, किसी का 1.82 मीटर्स, किसी का 1.77 मीटर्स, इस तरीके से ये हाइट रिकॉर्ड हो सकती है। सो हाइट में हमारे पास जो है वो कंटिन्यूटी होती है, डेसिमल पॉइंट यूज़ होता है, और ये शो कर रहा होता है कि अगर हम होल नंबर जैसे 1 से लेकर 2 के दरमियान हमारे पास कुछ कंटिन्यूटी है नंबर्स की जो कि डेसिमल के बाद शो हो रही है। सो इस तरह के डेटा को जब हम रिकॉर्ड करते हैं इसको कंटिन्यूस डेटा कहते हैं। सो हमारे पास जैसे हाइट हो गया तो वो सेंटीमीटर्स में अगर हम वो करें और वो भी कंटिन्यू है। एज हमारे पास ईयर्स में है तो वो भी कंटिन्यू वेरिएबल है। अगर हम उसको होल नंबर में लें तो भी ले सकते हैं, जैसे अगर हमने किसी के 6 साल, 10 साल, 15 साल, तो ये एक होल नंबर है। लेकिन अगर हम बोलें कि 15.5 ईयर्स, 10.2 ईयर्स, जिसमें पॉइंट के बाद जो नंबर है वो मंथ शो कर रहा हो, तो हमारे पास ये कंटिन्यूस वेरिएबल बन जाता है। और पेन स्केल की अगर हम बात करें तो 1 to 10 को अगर हम काउंट करें कि किसी का पेन कम से कम 1 है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 का नंबर है, तो ये भी होल नंबर के हिसाब से है, इसीलिए भी ये डिस्क्रीट वेरिएबल कहलाएगा। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, ये भी डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। सो इस तरीके से हम इसको डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल में डिवाइड करते हैं। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने यहाँ लिखे हैं कि कौन से डिस्क्रीट हैं, कौन से कंटिन्यूस हैं। तो ए वाले को अगर हम देखें, हाईएस्ट विंड स्पीड ऑफ हरिकेन, तो इसमें हमारे पास पॉइंट्स हो सकते हैं। सो इसीलिए हम इसमें जो वेरिएबल काउंट करते हैं वो कंटिन्यूस वेरिएबल होगा। इसी तरीके से वेट ऑफ़ द बैगेज, तो इसमें भी कंटिन्यूस है क्योंकि वेट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि होल नंबर में ही आए, हमेशा कुछ एडिशनल वेट भी हो सकता है। 6.5 kg, 10.2 kg, 15.8 kg, इस तरीके से, तो ये कंटिन्यूस वेरिएबल है। नंबर ऑफ़ पेजेस, तो पेजेस जो है वो होल नंबर शो कर रहा होता है। इस तरह तो नहीं होता कि हमारे पास 100 पेजेस हैं और एक पेज हाफ है, तो बुक में इस तरह नहीं होता। सो इसीलिए पेज को हम चूँकि एक होल नंबर्स में लेते हैं तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल है। इसके अलावा जो हमारे पास अमाउंट ऑफ मनी, अगर एक बंदा पर ईयर के हिसाब से फॉर ऑनलाइन परचेज इस्तेमाल करते हैं तो ये डिस्क्रीट है क्योंकि हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर हम कंसिडर कर ले इस मनी की तो वो भी सेंट्स में होती है, और इसको सेंट जो है वो हम होल नंबर लेते हैं। सेंट्स जो है उससे तो कम कोई वो डिजिट आ नहीं सकता। सो इसीलिए अगर हम रुपए की मिसाल ले लें तो रुपए में 100 पैसे होते हैं। 100 पैसे से कम जो है हमारे पास कोई उसका यूनिट नहीं है, इसीलिए इसको हम डिस्क्रीट में काउंट करते हैं। सो हमारे पास फिर इस मेजरमेंट को स्केल्स में भी डिवाइड किया गया है कि जो कंटिन्यूस और डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं, और इस तरीके से तो मुख्तलिफ टाइप का जो डेटा होता है उसको हम मुख्तलिफ स्केल्स में डिवाइड करते हैं, और वो स्केल डिपेंड करता है कि उसकी नेचर क्या है। क्या अगर कोई डेटा क्वालिटेटिव है तो उसमें अपने स्केल्स हैं, क्वांटिटेटिव है तो उसमें अपने स्केल्स हैं, और उसको फिर फर्दर कैटेगराइज किया गया है, क्लासीफाई किया गया है फॉर बेटर मेजरमेंट। सो हमारे पास 4 स्केल्स हैं जिसमें नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशो और कंटिन्यूस स्केल आता है। जो नॉमिनल लेवल है मेजरमेंट का उसमें हम यूजुअली डेटा को नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपको इस स्लाइड में कार नज़र आ रहे हैं, तो कार एक ब्लू है, वाइट, रेड एंड ब्लैक है। तो इस तरह अगर कोई कार ब्लैक है तो उसको हम रेड नहीं कह सकते, और अगर कोई कार ब्लू है तो उसको हम वाइट नहीं कह सकते, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसमें कोई ऐसी चीज़ या कलर के हिसाब से अगर हम इनको क्लासिफाई किया है तो फिर ऐसा कुछ नहीं है कि वो सेम कलर शेयरिंग कर रहे हो कोई, कि आधी कार जो है वो ब्लू हो और आधी वाइट हो, या इस तरीके से आधी कार ब्लैक हो और आधी रेड हो। सो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम जो है किसी क्वालिटी के बेस पे क्लासिफाई करते हैं, और इसीलिए हमारे पास ये नॉमिनल कहलाता है। सो नॉमिनल मेजरमेंट में हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डेटा को, ऐसा डेटा जो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर रहा, कोई कैरेक्टरिस्टिक कॉमनली शेयर नहीं कर रहा होता, सो उसको
हम क्लासीफाई करते हैं नॉमिनल स्केल में। फिर आता है ऑर्डिनल स्केल में। ऑर्डिनल ऑर्डर से निकला है और इसमें हम डेटा को इन ऑर्डर क्लासीफाई करते हैं। इसमें कोई रैंकिंग एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज होती है, जैसे आपको स्लाइड में पिज़्ज़ा के डिफरेंट साइजेस नज़र आ रहे होंगे, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। सो ये जो हमारे पास कैटेगराइजेशन है कि किसी को हमने मिल्ड, मॉडरेट, सिवियर या इस तरीके से स्मॉल, मीडियम, लार्ज या इस तरीके से किसी भी ऑर्डर में क्लासीफाई किया हो, सो उसको हम ऑर्डिनल स्केल कहते हैं उस डेटा को। सिमिलरली हमारे पास एक और स्केल है, उसको हम इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट कहते हैं, जिसमें हम डेटा को डिफरेंट इंटरवल में मेजर करते हैं और इसमें हमारे पास जो यूनिट्स होते हैं उसके दरमियान कोई प्रिसाइज डिफरेंट होता है। मतलब ये है कि अगर एक यूनिट से हम दूसरी यूनिट में डेटा को ट्रांसफ़र भी करें तो उसका भी कोई मतलब होता है। और इसमें हमारे पास जो यही बात याद रखें, इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि जो ज़ीरो होता है वो मीनिंगफुल नहीं होता। ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हुआ, तो अगर टेम्परेचर हम 0 सेंटीग्रेड ले लें तो 0 सेंटीग्रेड का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो टेम्परेचर एग्जिस्ट ही नहीं करता, बल्कि अगर हम फ़ारेनहाइट में उसको कन्वर्ट कर लें तो 32 फ़ारेनहाइट फिर भी काउंट होगा। सो इसीलिए एक प्रिसाइज्ड डिफरेंस है अगर हम इंटर कन्वर्जन करें इसकी डिफरेंट यूनिट्स में। सो ये बात याद रखें कि हमारे पास जो इंटरवल स्केल है इसमें अगर तो इंटरवल साइज़ होती है तो वो एक कांस्टेंट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड में हम फिर कितना प्लस करेंगे और कितने फ़ारेनहाइट्स बन जाएंगे, ये आप इसको कैलकुलेट कर लें। फिर सिमिलरली अगर हम एक और डिग्री सेंटीग्रेड उसमें ऐड कर लें, जैसे 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो फिर एक कॉन्स्टेंटली उसका इंक्रीज़ होगा। ठीक है। सो इसमें हमारे पास जो ज़ीरो होता है वो ट्रू नहीं होता, बल्कि उसका कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर होता है। जैसे एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं और उसको हमने इंटरवल में भी डिवाइड कर लिया, 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14 रोल नंबर के हिसाब से। अगर जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनको हम ग्रुप्स में डिवाइड कर लें तो उसको भी हम इंटरवल स्केल में क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे लास्ट आता है दैट इज़ कॉल्ड रेशो लेवल ऑफ मेजरमेंट। और रेशो में हम जो मेजरमेंट करते हैं तो उसमें हमारे पास ज़ीरो ट्रूली एग्जिस्ट कर रहा होता है। और इसमें जो अगर हम यूनिट कन्वर्जन भी करें तो उसमें जो हमारे पास रेशोज़ होती हैं वो ऐसी है कि उसमें जो ज़ीरो आ रहा होता है वो फिक्स्ड होता है। मतलब ये है कि उसका मतलब ही किसी चीज़ का एग्जिस्ट ना करना हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बोलें कि किसी ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो 0 है तो इसका मतलब उसकी कोई हाइट ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता हाइट के हिसाब से। या अगर हम बोलें कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट नहीं है, तो अगर हम उसको कन्वर्ट कर लें, पाउंड में कन्वर्ट कर लें या उसको हम किसी और वेट के यूनिट में कन्वर्ट कर लें, टन्स में कन्वर्ट कर लें, तो वो वही ज़ीरो का ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि इसमें जो ज़ीरो होता है वो ट्रू होता है। ज़ीरो का मतलब देयर इज़ नथिंग इन एग्जिस्टेंस। ठीक है। फॉर एग्जांपल 0 हाइट, 0 वेट। अगर किसी की कोई सैलरी नहीं है तो इट मीन्स कि उसकी सैलरी नहीं है, उसके पास पैसे, वो सैलरी वाले पैसे एग्जिस्ट नहीं करते। $0 मीन्स 0 रुपीज़। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के पास $1 नहीं है तो उसके पास रुपीज़ में कुछ ना कुछ तो है। सो इसीलिए ये इंटरवल से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये आपके पास एक चार्ट दिखाया गया है और आप इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए देख सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिसको हमने इन 4 स्केल ऑफ मेजरमेंट में क्लासिफाई किया है। सो जो मेजरमेंट के लेवल्स हैं इसके कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे एजेस ऑफ पेशेंट इन लोकल हॉस्पिटल। तो ये हमारे पास आप देख लें इसकी क्या जो है वो आंसर्स आ रहे हैं। पहले वाला रेशो है, दूसरा रेटिंग ऑफ द मूवीज़, तो उसको हम रेट करते हैं कि बेस्ट वो टॉप हिट मूवी है या फ्लॉप है या एवरेज है, तो वो ऑर्डिनल में है। कलर ऑफ एथलेटिक शर्ट्स, तो कलर है चूँकि नाम है, ये एक एट्रीब्यूट करेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, सो इसीलिए ये नॉमिनल होगा। और टेम्परेचर जो है ये इंटरवल है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो ज़ीरो होता है तो वो कुछ ना कुछ इसकी मीनिंग होती है, इट्स नॉट अ ट्रू ज़ीरो। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कल अपलोड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।